अग्निपथ के खिलाफ गुस्से की आग। बिहार के आरा, सहरसा, छपरा, जहानाबाद समेत कई जिलों में छात्रों ने किया चक्का जाम, आगजनी कर जता रहे विरोध। प्रयागराज हिंसा में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, 7 नई गिरफ्तारी के साथ शहर का आंकड़ा 97 पहुंचा। पूरे यूपी में अब तक 300 से ऊपर अरेस्टिंग। पटना में राहुल गांधी से लगातार चल रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजभवन के पास किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल फागू चौहान को सौंपेंगे ज्ञापन। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराया वाहन, हादसे में दर्जनों यात्री घायल, अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना की डराने वाली स्पीड, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस आए सामने। देश में एक्टिव केस की संख्या 58,000 के पार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ छात्रों का हंगामा जारी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर छपरा में जिले में सड़क पर छात्र उतरे हैं। छात्रों ने जिले के अलग अलग जगहों पर बवाल काटा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर मशरक के राजापट्टी में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। महाराणा प्रताप चौक डुमरसन में सड़क पर प्रदर्शन किया गया है। टायर जलाकर हंगामा किया गया है। छात्रों ने केंद्र सरकार की योजना को गलत बताया है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं जहां पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ छात्रों का हंगामा यहां जारी है। छपरा जिले में सड़क पर छात्र उतरे हैं और छात्रों ने जिले के अलग अलग जगहों पर बवाल काटा है। दरअसल मशरक के राजापट्टी में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया और महाराणा प्रताप चौक डुमरसन में भी सड़क पर टायर जलाकर हंगामा किया गया है। तो लगातार इस स्कीम के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालिया तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं कि छात्रों का प्रदर्शन सुबह से ही लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रही थी, लेकिन छात्रों का हंगामा साफ तौर से जिस तरीके से छपरा जंक्शन से कई ट्रेनों को निशाना बना दिया गया है। ट्रेन के डब्बा में आग लगा दिया है। कई यात्रियों के साथ मारपीट की गई है। तो लगातार जो छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से छात्रों ने छपरा जंक्शन को निशाना बनाया, छपरा के कई चौराहों को निशाना बना दिया, तो लगातार जो छात्रों का हंगामा है वो छपरा में देखने को मिल रही है। पूजा बिल्कुल मनीष, ये बताइए कि छात्र जो हैं उनका कहना क्या कुछ है, इस नए स्कीम से क्या परेशानी है उन्हें? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सरकार की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जो मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो तरीके से लगाया है तो साफ तौर पे वो हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक सरकार मेरी मांग को पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग की जो हंगामा होगी वो लगातार रहेगा। क्योंकि छात्रों का कई जगह पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं, तो इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है और आक्रोश देखने को मिल रही है छपरा में। जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही है कि छात्र काफी ज्यादा इसको लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। टायरों को जलाया गया है। सड़कों पर देखिए किस तरीके से छात्रों का हुजूम है, इस नए स्कीम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ट्रेनों में भी आग लगा दी गई है। ये छपरा की तस्वीरें हैं जहां पर जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा हालांकि देखने को मिल रहा है। और इस स्कीम को वापस लेने की बात कही जा रही है। इस स्कीम में जो नए सरकार ने जिसको लागू किया है, इस स्कीम के तहत हर 17.5 साल से 21 साल का जो युवा है वो अब सेना की नौकरी कर सकता है। 4 साल के लिए वो अपनी सर्विस दे सकता है। और इसी को लेकर के कई सारे ऐसी बातें हैं जो खुद आपको बता दें कि अमित शाह ने इस नए स्कीम को लागू करने के दरमियान कही थी। और अब इसको लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। कई राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छपरा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर छात्रों ने टायर जलाया, आगजनी किया और इस स्कीम को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। छपरा के डब्बा में आग लगा दिया है और दमकल की गाड़ी पहुंची है। आग के नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डब्बा में आग लगाया गया है और आग पे काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ी पहुंची हुई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से आग को काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। और जिस तरह से छपरा में बेकाबू भी लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों और छपरा के थाना चौक पर, म्यूनसिपलिटी चौक पर और भगवान बाजार में भी किस तरीके से आगजनी कर हंगामा कर रहे थे।
तरह से बॉम्ब जला दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से ट्रेन की जो बोगियां हैं उनमें आग लगा दी गई है। छात्र काफी ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं और अब सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये छपरा की तस्वीरें जहां पर देखिए इस नए स्कीम को लेकर जमकर बवाल काटा गया है। इस नई स्कीम को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ट्रेन में भी आग लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अब छात्र इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम ये तस्वीरें छपरा से आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है। इस कदर प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर आगजनी की जा रही है और इस नए स्कीम के खिलाफ आक्रोश जारी है। वहीं सहरसा में भी अभ्यर्थियों ने उग्र आंदोलन किया है। अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा होने के बाद सेना में जाने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पटेल मैदान से जुलूस निकाला और शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया, जिस कारण सहरसा से दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस और सहरसा से पटना जाने वाली राज्य रानी सुपरस्टार एक्सप्रेस नहीं खुल सकी है। अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन के कारण सहरसा मानसी रेलखंड पर रेल परिचालन ठप रहा। अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए ओटीटी हटाने की मांग कर रहे हैं। ड्यूटी जो लग रहा है इसको हटाना चाहिए। पूरा ड्यूटी इसको हटाइए सबसे पहले। टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले। जब तक रेली बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा जब तक रेली नहीं देगा तो आर्मी के लिए जान दे देगा, मर रहा है। अधिक जानकारी के लिए शमसुल सहरसा से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमसुल, इस तरीके से रेल परिचालन को बाधित कर दिया गया है, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें हैं और प्रशासन फिलहाल क्या कुछ कर रही है वहां पर? जी आपको बता दें कि सुबह सवेरे से ही सहरसा में अभ्यर्थियों ने उग्र आंदोलन किए हुए हैं और जो पटेल मैदान से जाकर के हर चौक चौराहे पर होते हुए सहरसा के रेलखंड पर आकर के यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सदर एसडीओ और सदर एसडीपीओ और पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन उन लोगों की जो है बात मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। बिल्कुल, प्रदर्शन अभी भी जारी है। जो तस्वीरें आपने भेजी उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि रेलवे ट्रैक पर छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। छात्रों का क्या कहना है? छात्रों का कहना है कि ये जो कानून लगाए गए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ जो है, ये यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, सरकार के फैसला जो है मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सहरसा मानसी रेल खंड जो है पूरी तरह रेल परिचालन ठप है। बिल्कुल शमसुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए रेल परिचालन पूरी तरीके से यहाँ पर ठप है। स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है कि जो छात्र हैं वो जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उग्र आंदोलन लगातार बिहार के कई जिलों में जारी है। अब आरा की बात करते हैं। आरा में भी लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। दरअसल हजारों की संख्या में छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाया। इस दौरान छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर स्थित दुकानों को भी लूट लिया और पत्थरबाजी भी की है, जिसके विरोध में स्थानीय प्रशासन ने आंसू गैस के गोले भी दागे। और तुम लोग पूरा देखिए मिशन अग्निपथ को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि अब सवाल ये है कि ये किस तरीके का प्रदर्शन है जब दुकान से सामान जो है वो आप लूट ले रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर इस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए यहाँ पर तो इतना उग्र प्रदर्शन हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। इस नए स्कीम के आड़ में कुछ उपद्रवी भी जो है वो भी यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
है कि फिलहाल जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, पुलिस वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो अब ये चाहते हैं कि इस स्कीम में बदलाव किया जाए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जिशान अली हमारे साथ आरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, ये प्रदर्शन, ये उग्र प्रदर्शन किस तरीके का है कि दुकानों को भी लूट लिया गया है? जी पूजा, आपको बता दें कि अभी ये जो अग्निपथ योजना के तहत जो भी इस नया स्कीम आया था आर्मी में डायरेक्ट बालिका, वहाँ पे जो आर्मी का भी आते हैं आरा में जो भी छात्र है वो एकाएक आज सुबह 7:30 बजे से आरा रेलवे स्टेशन पर आ गए और काफी उग्र प्रदर्शन करने लगे। हालांकि इस दौरान रेलवे प्रशासन द्वारा छात्रों को काफी समझाया बुझाया गया था, लेकिन छात्र किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और एकाएक पत्थरबाजी शुरू कर दिया और प्लेटफॉर्म पे मौजूद जितनी दुकानें थी उनमें जमकर तोड़फोड़ भी किए और उनके सामान को भी लूट लिया गया। पूजा, बिल्कुल जिशान, आपने जो तस्वीर भेजी है उसमें हमने देखा है कि रेलवे ट्रैक पर जो बाइक है उसमें भी आग लगा दी गई है। जो तस्वीरें आपने भेजा है उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, शीशे तोड़े गए हैं। हालांकि ये प्रदर्शन काफी उग्र हुआ है। जी पूजा, ये प्रदर्शन काफी उग्र हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे आरा रेलवे स्टेशन के समीप पे कुछ बाइक लगी हुई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और सबसे बड़ी बात है पूजा कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का हाल फिलहाल में ही आर.के. सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था और ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ था और यहाँ पे आधुनिक सारी मशीनरी उपलब्ध थी। नया बुकिंग काउंटर से लेके पैनल रूम तक यहाँ किसी प्लेटफॉर्म 4 पे बनाया गया था, जो छात्र अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि प्लेटफॉर्म 4 आउटर साइड में होने के वजह से वहाँ पे फोर्स नहीं थी, जिसका फायदा उठाते हुए जो छात्र मौजूद थे वहाँ पे वो वहाँ पे मौजूद मोटरसाइकिल जिशान, ये बताइए कि फिलहाल वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं? क्या सभी छात्र रेलवे स्टेशन से चले गए हैं? वहाँ पर क्या मौजूदा हालात हैं? फिलहाल अभी प्रशासन द्वारा बल का प्रयोग किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और छात्रों को हटाया गया, जिसके बाद अभी जो माहौल है वो काफी हद तक शांत है। छात्र इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, सभी छात्र स्टेशन परिसर पर छोड़कर हट चुके हैं। बिल्कुल जिशान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, स्थानीय प्रशासन ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े, स्थिति कुल मिलाकर ऐसी हो गई थी। छात्र काफी ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मौजूदा हालात पहले से बेहतर बताए जा रहे हैं। मिशन अग्निपथ को लेकर जहानाबाद में भी प्रदर्शन किया गया, यहां भी छात्रों ने विरोध जताया। बता दें कि छात्रों ने पैसेंजर ट्रेन को रोककर जमकर नारेबाजी की। मौके पर छात्रों ने कहा कि केंद्र सरकार को हम सभी अभ्यर्थियों के हित में सोचना चाहिए। मिशन अग्निपथ का विरोध बिहार के कई जिलों में हो रहा है। जहानाबाद में भी ट्रेन के परिचालन को बाधित किया गया। रेलवे ट्रैक पर छात्र आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। और छात्रों की अगर हम बात करें तो इस नए स्कीम में जो मौके दिए जा रहे हैं और पहले जो स्थितियां थी उसमें बदलाव है और इन्हीं बदलाव को लेकर उनकी मांग है कि ये बदलाव को खत्म कर दिया जाए। कई जगहों पर आगजनी की गई है। ये तस्वीरें आप जहानाबाद की देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छात्रों ने विरोध जताया और विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साफ तौर पर हाथों में जो इनके बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि टीओडी को वापस लिया जाए। जो एग्जाम हो रहे थे उनको लेकर के जो बदलाव किए गए, उन तमाम बिंदुओं पर, उन तमाम चीजों पर अब इनकी मांग है कि उसे वापस लिया जाए और पहले से जिस तरीके से काम चल रहा था, पहले जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया हो। जहानाबाद में भी यहाँ पर उग्र प्रदर्शन, जहाँ पर ट्रेन के परिचालन को बाधित किया गया। अब आपको मुंगेर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी प्रदर्शन हुआ, यहां भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। दरअसल इस योजना को लेकर विरोध जारी है। जिले के बांका, नौगढ़ी और सफियाबाद में युवाओं ने हंगामा किया। साथ ही साथ छात्रों ने सड़कों पर टायर जलाकर NH 80 को जाम कर दिया। बता दें कि बड़ी संख्या में युवा यहां पहुंचे और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। वहीं युवाओं के इस प्रदर्शन का सरकार के विपक्षी दलों का भी सहयोग मिल रहा है। राजद के पंकज यादव ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया।
तो देखिए अब इस प्रदर्शन को राजद का साथ मिला है। मुंगेर की ये तस्वीरें जहां पर छात्र प्रदर्शन करते हुए, दरअसल राजद नेता पंकज यादव ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। टायर जला के देखिए इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और हर जिले में, बिहार के लगभग हर जिले में ये प्रदर्शन जारी है और मुंगेर पर यहाँ पर राजद नेता का समर्थन जो छात्र हैं उन्हें मिला है। तो छात्रों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से इन छात्रों को तितर बितर करने के लिए कई ऐसे जिले हैं, अगर हम बात करें तो वहां पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो इनका प्रदर्शन फिलहाल जारी है। कई जिलों में, बिहार में कई जिलों की बात करें तो सुबह से ही उग्र प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है इस नई स्कीम को लेकर। इस नए स्कीम के खिलाफ छात्र नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, यहाँ भी मुंगेर में भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा है, राजद का समर्थन मिला है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ? देखिए, लगातार जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये अग्निवीरों की बहाली को लेकर के, उसको लेकर के युवा जो है काफी आक्रोशित है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये 4 साल की अनुबंध की नौकरी में 4 साल नौकरी करने के बाद वो करेंगे क्या। जो खास करके इस जो सरकार का जो आदेश आया है, जो निर्णय है, उसका सबसे बुरा प्रभाव जो है युवाओं पे पड़ रहा है। युवा इसको लेकर के काफी आक्रोशित है और रोड पे उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उन लोगों ने जो है काफी घंटों से एनएच को जाम कर दिया है, बहुत शुक्रिया, कई जगहों पे जाम कर रखा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है और पुलिस लगातार इन पर नजर बनाए हुए है, स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। जी हाँ, लखनऊ में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुए, इस पर प्रशासन एक कड़ा रुख इख्तियार कर रही है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। लखनऊ में 15 जून को पैगंबर मोहब्बत पर भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 7 नई गिरफ्तारी के साथ अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 387 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के 9 जिलों में गत शुक्रवार यानी कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद शर्मा की कथित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी है कि राज्य के 9 जिलों से 357 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलेवार अगर ब्यौरा देते हैं तो आपको बता दें कि प्रयागराज से 97, सहारनपुर से 85, हाथरस से 55, अंबेडकर नगर से 41, मुरादाबाद से 40, फिरोजाबाद में 20, अलीगढ़ में 6, जालौन में 5 और लखीमपुर खीरी में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जहां पर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर हाईवे पर खरीफ पिकअप से वाहन टकराई है। हादसे में करीब दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अयोध्या दर्शन कर वाराणसी जा रहे थे सभी और तेलंगाना के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर लंबुआ कोतवाली के वेदुपारा गांव की यह घटना बताई जा रही है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने जेल में बंद रहने के बाद अब बाहर आ चुके हैं। इस बीच रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव भी हो रहा है और वह चुनाव प्रचार में धीमे धीमे अपने पुराने रंग में आते नजर आ रहे हैं। आजम खान, जो हमेशा से विवादों के लिए जाने जाते हैं, पिछले कुछ दिनों से बेहद नरम और अविवादित बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन चुनाव आते ही उन्होंने माइक संभाला तो पुरानी शैली में बोलने लगे हैं। अब बाबू की जिक्र में अपने भाषण देते हुए उन्होंने मर्यादा लांघी और इसी मुद्दे को लेकर नवाब परिवार से प्रतिक्रिया सामने आई है। नवाब काजिम अली खान ने उन्हें खरी खोटी सुनाई है। नवाब काजिम अली खान भी आजम खान पर पलटवार करते हुए मर्यादाओं की तमाम सीमाएं लांघ गए और आजम खान के पूर्वजों पर सवाल खड़े कर दिए। वो सही, उन 2.5 साल जब आजम जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया, तो उस पे तेल लगाने का काम तो किन्नरों से ही आजकल करा रहा है। तो किन्नरों की कितनी गिनती है रामपुर में, उससे बेहतर कौन जानेगा। ये साफ सी बात है। और मैं समझता हूं कि आजम या उसकी बुढ़िया को ये नहीं मालूम कि उसके औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर माँ बाप को ही नहीं मालूम कि औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई घोटाला तो होगा। और मैं समझता हूं आजम लाल बालों वाली चमगादड़ है जिसकी आदत है चिपकना। लखनऊ के ताल कटोरा थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पार्षद की तरफ से इनकी सब्जी की दुकान हटाई जा रही है। इन्होंने मौके पर कहा कि ये पिछले 40 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। कल एक पार्षद प्रतिनिधि की गाड़ी इधर से निकल रही थी, एक ठेला छूट गया उनसे। जिसके बाद यहाँ के किसान, सब्जी मंडी के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी दुकानों को जबरन हटा दिया गया, सूचना भी नहीं दी गई। सबकी सब्जी बेकार हो गई। आज की हजारों रुपए। भदोही जिले में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे से मारपीट हुई। मारपीट में एक महिला की मौत हो गई जबकि 7 लोग दोनों पक्षों से घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि ये घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सरई मिश्रानी गांव की है, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और एक घर में वो चली गई, जिसके बाद 2 पड़ोसी आमने सामने हो गए और जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में चमेली देवी नाम की एक महिला की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। में आपस में खेलने में किसी बात को लेके उनके परिजनों में झगड़ा हो गया था और उसमें एक पक्ष से 3-4 लोग घायल हैं और एक महिला है, उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया, जिनको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। दोनों आपस में सगे पाटीदार हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गडेरी गांव में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले तो कर दिया, लेकिन बुजुर्ग की मौत के बाद अब पुलिस की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बेलगाम रफ्तार, जी हां, बात कोरोना की कर रहे हैं। लगातार देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए हैं और 7,624 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 58,215 हो गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.35% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 11 मौतें हुई हैं। आज आए मामले कल की तुलना में 38.4% अधिक है। 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं उनमें महाराष्ट्र और इसके बाद केरल, दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा सामने हैं। इन 5 राज्यों में 82.96% नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में 32.95% अकेले महाराष्ट्र से हैं। और अब खबरें बिहार से।
राहुल गांधी से लगातार चल रहे पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजभवन के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि यहां राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस के वरीय नेताओं की या तो पिटाई की गई है या तो उन्हें बेइज्जत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि अभी तो कांग्रेस विरोध कर रही है, कुछ दिनों में जनता विरोध करेगी। हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, कांग्रेस की तरफ से लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ पर प्रदर्शन जारी है, विरोध जारी है। ऐसे में आज राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए राज्यपाल को ज्ञापन तो सौंपा ही गया है, साथ ही साथ जोरदार एक प्रदर्शन भी राजभवन के बाहर किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ईडी की ओर से मनमानी की जा रही है, दबाव में ईडी काम कर रही है, लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जबकि वो मामला काफी पुराना है और वो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर ईडी पर है और उसी को लेकर के लगातार पूछताछ कांग्रेस राहुल गांधी से कर रही है। और इस बात को भी कहा जा रहा है कि बीते दिनों जो दिल्ली में हुआ, कांग्रेस मुख्यालय में कई कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस पार्टी में घुस करके पीटा गया, उनके साथ जबरदस्ती, इन सब चीजों को राज्यपाल के संज्ञान में कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। 7 लोगों का जो डेलीगेशन था वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा था और सारी जो बातें हैं उन सब बातों से अवगत कराया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कहा है राज्यपाल से कि वो सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, वो कुछ इसमें कार्रवाई करे। इस तरीके से लगातार की जा रही है। निषेध, एक सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे छोटा सा कि देखिए ईडी ने पहले भी कई सारे नेताओं को तलब किया है कई मामलों में सवाल जवाब करने के लिए। ऐसे में एक ये चीज समझना चाहेंगे, जो कांग्रेस इस पूछताछ को लेकर प्रदर्शन कर रही है, इसको कितना उचित समझा जाए? देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है ईडी, वो मामला काफी समय बंद हुआ है। आप हालांकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार होती है और ईडी किस तरीके से अपने काम को कर रही है, ये जी बिल्कुल करता है, कितना उचित है, क्योंकि उनका भी काम है। अब कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उस आरोप में कितनी सच्चाई, बिल्कुल कांग्रेस आरोप लगा रही है और इसमें कितनी सच्चाई है और कितना सही है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। निषेध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है, राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। ईडी जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, इसके विरोध में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज पटना में राजभवन में ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मोहन झा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आज यहाँ पे आप लोग पहुँचे थे, क्या मतलब? आज हम लोग महामहिम जी के यहाँ प्रदर्शन है और हम लोग उनको मेमोरेंडम देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, जो उन तक पहुंचाएंगे। आज जो देश की जो स्थिति है, हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी के साथ जो बर्ताव हो रहा है और अन्य लोग हमारे जो बड़े नेता हैं जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठे हैं, उनके साथ सामूहिक रूप से या तो पिटाई की गई या बेइज्जत किया गया या रूम में बंद करके रखा गया। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है और हमने जो आज़ादी इतनी कुर्बानी के बाद पाई है, पुनः हम लोग गुलामी की जंजीर में फंसने जा रहे हैं। अजीत शर्मा जी हैं। अजीत शर्मा जी, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे और कब तक चलेगी? इधर आ जाइए। ये लड़ाई नहीं है, ये तो जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं कांग्रेस वाले। अभी तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है, कुछ दिनों में आप देखेंगे जनता है। नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला था तो क्यों नहीं उसका ईडी जांच करा रहे हैं? वो कराए ना तो पता चलेगा इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है। और ये केस तो खत्म हो चुका था, जानबूझ के उनको डर लग गया 2024 का कि सत्ता से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस, इसलिए जानबूझ के हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं। इसका हम लोग कांग्रेस वर्कर विरोध कर ही रहे हैं, पूरी जनता भी कुछ दिनों में विरोध करेगी, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस की गाड़ी में कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद पल भर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दुर्घटना में कई पुलिसकर्मी के चोटिल होने की भी बात कही जा रही है। ये बताया जा रहा है कि सकरा थाना क्षेत्र सिवान पुलिस की गाड़ी मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार वाहन ने पुलिस की गाड़ी में जबरदस्त टक्कर मार दी। वहीं बता दें आपको कि 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।
गोपालगंज के भोरे में देर रात BSNL का टावर छत पर लगा, छतरी गिर गई, जिसके बाद लोग बाल बाल बच गए, पर छतरी गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल भोरे वायरलेस मोड स्थित टावर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।